वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जैम एग्जाम का और एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है क्वेश्चन में। एक तो लीनियर फंक्शनल और एक लीनियर फंक्शनल लेके एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाया गया है। उसका कार्नेल का डायमेंशन पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तीन लीनियर फंक्शनल है, नॉन जीरो लीनियर फंक्शनल है। ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो फील्ड में जाता है, वन डायमेंशनल फील्ड में जाता है, तो उसको बोलते हैं लीनियर फंक्शनल। ठीक है। जो यहाँ पर दिया गया है F1 F2 F3 है लीनियर फंक्शनल। ठीक है। नॉन जीरो लीनियर फंक्शनल। ठीक है। एंड गिवन है कर्नेल ऑफ F1 कॉन्टेन इन कर्नेल ऑफ F2 इंटरसेक्शन कर्नेल ऑफ F3। ठीक है। उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाया गया है टी। कैसे? टी ऑफ वी डिफाइन किया गया है F1 भी F2 भी F3 भी। ठीक है। अब बोला गया है इसका कर्नेल का डायमेंशन क्या होगा, मतलब नालिटी ऑफ टी क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है। नाउ सॉल्यूशन। पहली बात तो F1 F2 F3 ये जो है R4 से R में नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अरे फील्ड का डायमेंशन वन है, तो ये एक्चुअली एक लीनियर फंक्शनल है। ठीक है। एंड नॉन जीरो लीनियर फंक्शनल। ठीक है। और रेंज पेस ऑलवेज कोडोमेन का सापेक्ष होता है कोडोमेन में, है ना। तो यहां पर रेंज पेस ऑफ Fi, ठीक है, ये सापेक्ष होगा आर का फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 एंड 3। ठीक है। और ऑलरेडी गिवन है ईच Fi इज नॉन जीरो। नॉन जीरो नॉन जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो यहां से इसका रैंक ऑफ Fi कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर रैंक जीरो हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा, वो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। क्यों? ओनली रैंक जीरो होता है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन का, ये ओनली है, ओनली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका रैंक जीरो होता है ना। तो यहां से इसका रैंक कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और देखो यहाँ पर जो रेंज पेस है, रेंज पेस कॉन्टेन इन आर। ओके। यहाँ पर आर का डायमेंशन वन है, तो हाईएस्ट इसका डायमेंशन क्या हो सकता है? रैंक, मतलब रेंज पेस का जो डायमेंशन होता है वही रैंक होता है। तो यहाँ पर रैंक हाइस्ट ऑफ रैंक कहाँ से कहाँ होता है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो एंड लेस इक्वल टू वन, है ना। रैंक ऑलवेज नेचुरल नंबर होता है, तो यहाँ से ईच ईच फंक्शनल का रैंक हो जाएगा वन फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3। ओके। सो यहाँ से हम लोगों को मिल गया ईच लीनियर फंक्शनल का रैंक वन। ठीक है। सो यहाँ से इंप्लाई करेगा बाय रैंक नलिटी थियोरम्स द डायमेंशन ऑफ, यहाँ पर भी क्या है, आर है, R4 है। सो डायमेंशन ऑफ R4 इक्वल टू रैंक ऑफ Fi प्लस नॉलिटी ऑफ Fi फॉर इच फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 3 के लिए होगा। एक एक इक्वेशन मिलेगा, है ना। यहाँ का क्या है इसका डायमेंशन? इसका डायमेंशन 4 होता है, इसका वन है फॉर इच आई के लिए। Fi रैंक वन है। और यहाँ पर नालिटी मिल जाएगा यहाँ से फॉर इच Fi के लिए 3, है ना। तो नालिटी मिल गया फॉर इच आई के लिए 1 2 3 के लिए 3। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर और एक गिवन कंडीशन है। ये जो कंडीशन है कर्नेल ऑफ F1 कॉन्टेन इन कर्नेल ऑफ F2 इंटरसेक्शन कर्नेल ऑफ F3, है ना। तो यहां से तुमको क्या मिलेगा? सो यहां से तुमको मिलेगा कर्नेल ऑफ F1 कॉन्टेन इन कर्नेल ऑफ F2 इंटरसेक्शन कर्नेल ऑफ F3 है।
है ना। तो यहाँ से मिल्स इंटरसेक्शन में कॉन्टेंट है, मतलब कर्नेल ऑफ F1 containing kernel of F2 एंड इंटरसेक्शन है तो यहां पर एंड होगा, एंड कर्नेल ऑफ F3। ओके, देखो एक थियरम आता है, जैसे ये थियरम, जैसे W एंड W डैश टू सबस्पेस ऑफ V है, ठीक है, एंड W कॉन्टेन इन W1, एंड इफ अगर डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W डैश हो जाता है, तो यहाँ से मिल जाता है W इक्वल टू W डैश, इम्प्लाई कर जाता है ना। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो अब ये यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर सभी का डायमेंशन, कर्नेल का डायमेंशन 3 है, मतलब इक्वल है सभी का, और यहाँ से एक कंडीशन से एक दूसरे के अंदर कंटेंट है। तो क्या मिलेगा इस रिजल्ट से? इस रिजल्ट से मिल जाएगा फर्स्ट कंडीशन से कर्नेल ऑफ F1 इक्वल टू कर्नेल ऑफ F2, ठीक है। एंड यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिल जाएगा कर्नेल ऑफ F1 इक्वल टू कर्नेल ऑफ F3। सो ये दोनों मिला के यहाँ से मिल जाएगा कर्नेल ऑफ F1 इक्वल टू कर्नेल ऑफ F2 इक्वल टू कर्नेल ऑफ F3, ठीक है। ओके, ये कंडीशन मार्किंग करके रखो। ए, इसको मार्किंग 2 करो, और इसको करो 1, ठीक है। एंड इसका डायमेंशन, एंड ईच का डायमेंशन फ्रॉम 1 से क्या मिलेगा? Fi कर्नेल ऑफ Fi का डायमेंशन हो जाएगा 3 फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 के लिए, है ना। नाउ अब मैप कैसे डिफाइन किया है? टी डिफाइन किया है R4 से R3, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे? टी ऑफ V इक्वल टू कहाँ पर मैप कर रहा है? F1 भी, F2 भी एंड F3 भी में मैप कर रहा है ना। तो इसका नलिटी निकालना है। तो देखो पहली बात, यहाँ पर T R4 से R3 में मैप कर रहा है, डिफाइन बाई T ऑफ V इक्वल टू F1 भी, F2 भी एंड F3 भी, ठीक है। अब देखो अब देखो क्या करना है। सपोज V बिलोंग्स टू कार ऑफ टी, कर्नेल ऑफ टी में है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा टी ऑफ V इक्वल टू 0, 0 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा तुमको F1 भी, F2 भी एंड F3 भी, ये भी जाएगा 0 0 0 पे। ओके, सो यहाँ से मिलेगा बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। सो यहाँ से मिल जाएगा F1 भी इक्वल टू 0 एंड F2 भी इक्वल टू 0 एंड F3 भी इक्वल टू 0। दैट मीन्स V belongs to car of Fi for all I equal to 1 2 3। सो यहाँ से तुमको मिला कर्नेल ऑफ T contain in कर्नेल ऑफ Fi for all I इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। यहाँ से मिल गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट मान लो V बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ Fi फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3। कोई भी हो सकते, कोई भी एक में कंटेंट हुआ तब पूरा में कंटेंट हो जाएगा, बिकॉज इक्वल दिखा दिया हम लोग पहले ही। तो यहाँ से अगर यहाँ पर हुआ तो यहाँ से मिलेगा F5 भी इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 के लिए। तो यहाँ से मिल जाएगा। और टी भी क्या डिफाइंड था? टी भी ऐसे डिफाइंड था, F1 भी
F2 भी एंड F3 भी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 0 0 0। सो यहाँ से टी भी कहाँ पर जा रहा है? जीरो पे मैप कर रहा है ना? तो यहाँ से मिल गया V बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ टी। टी में आ गया। तो यहाँ से तुमको मिलेगा कर्नेल ऑफ Fi containing कर्नेल ऑफ टी फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 के लिए। ओके। सो यहाँ से तुमको मिला, ये तुम्हारा सब सबसेट है टी का, कर्नेल Fi का। अरे यहाँ से मिला था, और एक मिला था यहाँ पर, कर्नेल ऑफ टी कॉन्टेनिंग कर्नेल ऑफ Fi। सो यहाँ पर मार्किंग करो 3 एंड यहाँ पर मार्किंग करो 4। सो फ्रॉम 3 and 4 क्या मिलेगा? कर्नेल ऑफ Fi इक्वल टू कर्नेल ऑफ टी। ओके। फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 के लिए होगा। ठीक है। सो यहाँ से तुमको अल्टीमेटली मिल गया, जो कर्नेल ऑफ टी है वो तुम्हारा कर्नेल ऑफ Fi का इक्वल है, कोई भी कोई भी आई के लिए, मतलब 1 2 3 के लिए। ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा तुमको डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी, दिस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ Fi फॉर ऑल I इक्वल टू 1 2 3 के लिए। और ऑलरेडी इसका डायमेंशन क्या मिले थे? Fi का, कर्नेल ऑफ Fi का डायमेंशन देखो यहाँ से 3 मिले थे, है ना? सो यहाँ से तुमको मिल गया, इसका डायमेंशन हो जाएगा 3 फ्रॉम 1 के लिए। तो अल्टीमेटली इसका नालिटी हो जाएगा टी का 3। ओके। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर इज सी। ओके। थैंक यू।